हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं नवंबर 2022 की जर्नल प्लस लव रीडिंग्स। ओके, पहली बार आए हैं चैनल पे, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। लौट के आए हैं तो थैंक यू वेरी मच। ओके, आप मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेजेस को भी लाइक कर सकते हैं। पोस्टिंग रील्स देयर। ओके, फॉर मोर फन यू कैन ज्वाइन मी ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। ओके, आपको मुझे एक वार्निंग भी देना है कि अगर इफ समवन, वैसे तो मैं कमेंट सेक्शन ओपन ही नहीं रखती, बट इन सम केस ओपन रह जाए और आपको कोई प्रीवियस वीडियोस पर या न्यू वीडियोस पर ये बोले कि आपको रीडिंग लेनी चाहिए, स्पेशली फ्रॉम टैरो वर्ल्ड समथिंग, सो दैट इज़ नॉट मी। ओके, ओनली डिस्क्रिप्शन बॉक्स की इन्फॉर्मेशन ही मेरी इन्फॉर्मेशन है। ओके, द वे यू कैन कॉन्टैक्ट मी इफ़ यू वांट अ पर्सनल रीडिंग विद मी। ओके, so yes, for that being said, let's see what is up there in November for you. हाय कैंसेरियंस, लेट्स सी क्या मैसेजेस हैं आपकी जर्नल लाइफ के लिए। कि वी हैव एस ऑफ सॉर्ड्स, फूल एंड पेज ऑफ सॉर्ड्स। ओके, आपके रिसेंट पास्ट के लिए आ रहा है एस ऑफ सॉर्ड्स, विच इज शोइंग यू दैट यू आर ट्राइंग टू ब्रिंग क्लैरिटी। आप कहीं ना कहीं एक क्लियर पिक्चर, एक हाई पिक्चर देख रहे हैं अपनी लाइफ में। ओके, आप लाइक एक थोड़ा सा हो सकता है शैडोई पार्ट रहा हो। ओके, मतलब आपका 3-4 महीने पहले तक का समय कुछ ऐसा रहा हो कि जहाँ पे आपके मन में क्लैरिटी नहीं थी, बट अब वो क्लैरिटी आना शुरू हो गई है और नवंबर में वो क्लैरिटी और ज़्यादा क्लियर होकर आ सकती है टुवर्ड्स अ न्यू बिगिनिंग। ओके, फुल टॉक्स अबाउट न्यू बिगिनिंग, जंपिंग इनटू थिंग्स। ओके, एंड ऑल्सो ये हो सकता है एक चाइल्ड लाइक क्यूरियोसिटी भी हो सकती है कि लाइक अभी आप चीज़ों में एक जंपीनेस जरूर महसूस कर रहे हैं कि हाँ, चीज़ों में कूदना है, नई चीज़ें करनी है, आपके अंदर उत्साह भी आ रहा है। लाइक क्लैरिटी आती है तो उत्साह आता है, बट इट कैन सून फेल अवे। ओके, फेल भी हो सकती है अगर आप इसको ज़्यादा जंपीनेस में रखेंगे और दैट इफ दैट इज़ नॉट ग्राउंडेड। ओके, लाइक अगर आपको पक्के तौर पर नहीं पता है कि आपको क्या चीज़ें करनी है, क्या न्यू बिगिनिंग करनी है, तो इट कैन बी लाइक आप जल्दी गिव अप भी कर सकते हैं। तो मेक श्योर कि आप धीरे धीरे आगे बढ़ें। ओके, लाइक सोच समझ कर, और वो सोच समझ कर आप आगे बढ़ेंगे। ओके, बिकॉज एस ऑफ सॉर्ड इज कमिंग इन रिवर्स, दैट इज वाई आई एम कॉशनिंग यू। ओके, यहाँ पे अपकमिंग फ्यूचर में पेज ऑफ सॉर्ड्स एनर्जी आ रहा है, जो दिखाता है पेजेस हमेशा बात करते हैं न्यू इन्फॉर्मेशन की, मैसेजेस की। तो इट कैन बी लाइक क्लैरिटी कमिंग योर वे, और आप धीरे धीरे उन क्लैरिटी में एक लाइक पेज एनर्जी में है। फूल और पेज लाइक ये टैरो के एक तरह से इनोसेंस को दिखाते हैं, तो मे बी आप आगे बढ़ रहे हैं, बट नॉट विद दैट ग्राउंडेडनेस और मेच्योरिटी। और जिस भी चीज़ के बारे में आप क्लैरिटी लेके आना चाह रहे हैं लाइफ में, चाहे वो आपका लव है, चाहे वो करियर है, चाहे वो और किसी के साथ रिलेशनशिप है, ओके, दैट क्लैरिटी शुड बी ग्राउंडेड। ओके, माइंड में रखिए कि चीज़ें ग्राउंडेड हों। ओके, सिर्फ इन्फॉर्मेशन जैसे होता है ना, कई बार हम लाइक बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं, ज्ञान सभी को होता है, बट हु इम्प्लीमेंट्स इट। ओके, कोई इम्प्लीमेंट करता है, कोई नहीं करता, तो इम्प्लीमेंटेशन जो है वो एक डिफरेंस लेके आता है। ठीक है, उस पर्सन में जो कि सिर्फ सुन रहा है बातें, और वो जो इम्प्लीमेंट भी कर रहा है। ठीक है, लेट्स सी व्हाई एस ऑफ सॉर्ड्स इज देयर इन योर पास्ट। आपके पास्ट में एस ऑफ सॉर्ड्स क्यों है? वी हैव 5 ऑफ सॉर्ड्स। यस, माइंड में उलझे रहना, एक क्लैरिटी ना होना, और आप वो क्लैरिटी लेकर आ रहे हैं। ओके, एंड 5 ऑफ सॉर्ड्स ऑल्सो टॉक्स अबाउट के लाइक और लोगों से कहीं ना कहीं एक चेंज लेके आना। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं लाइक दिस पर्सन इज थिंकिंग ओवर अ एम्प्टी विक्ट्री। इस पर्सन ने एक जीत हासिल कर ली है, ठीक है, बट वो जीत खोखली है। ये कई बार हमारे दिमाग को लग रहा था हमें ये चीज़ चाहिए, बट वो चीज़ हमारे लिए एक्चुअली सही नहीं होती। आप वो चीज़ होने के बाद भी अधूरे ही रहते हैं, और दिस इज दी लाइक ये माया का खेल है या कर्म का खेल है कि आप एक्चुअली में जब तक वो चीज़ होते नहीं है, आप बिल्कुल कोर से उस चीज़ को महसूस करने के बाद जब वो चीज़ करते हैं, तब वो एक्चुअली में आपके लिए होती है, जब आप 100% श्योर हो जाते हैं। इसीलिए शायद भगवान ने रेसिस्टेंस बनाया है कि वो आप देख सकें कि आपको एक्चुअली में क्या चाहिए। अगर आपकी सभी इच्छाएं हाथों हाथ पूरी हो रही होती है, तो हो सकता है आप अपने लिए कुछ गलत भी मांग लेते। तो यस, यहाँ पर रेसिस्टेंस इसीलिए था। ओके, बट आपके मन में एक क्लैरिटी आ रही है। ओके, एंड देन वी हैव मून। अगेन, मून टॉक्स अबाउट इल्यूजन,
ऑल्सो अबाउट योर इंट्यूशन। अगेन अपने डीप अपने माइंड में झांक कर देखिए कि वाई यू आर एक्टिंग द वे यू आर एक्टिंग। ओके, सबकॉन्शियस की वजह से, लाइक एक होता है ना कि हमें डिजायर है, ऊपर ऊपर से किसी चीज की डिजायर है, बट स्ट्रॉन्ग एक नीड है अंदर जिसकी वजह से वो डिजायर उत्पन्न हो रही है। तो उस नीड को देखिए कि वो नीड क्या है, क्या वो नीड आप अभी फुलफिल कर सकते हैं, क्या उसमें समय लगेगा या नहीं लगेगा। मेक इट मोर ग्राउंडेड, उससे कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए उस लाइक नीड से। ठीक है, नीड से ही डिजायर का जन्म होता है। तो नीड क्या है ये देखिए। एंड अपकमिंग फ्यूचर में वी हैव 4 ऑफ कप्स, जो अगेन दिखा रहा है कि मे बी थिंग्स आर इन फ्रंट ऑफ यू, गुड थिंग्स आर देयर। आपके लिए एक नया रास्ता भी है, आपके लिए एक नई मंजिल भी है, यूनिवर्स आपको पेश भी कर रहे हैं सब कुछ, बट आप जो हैं उन्हीं चीज़ों में व्यस्त हैं जिसमें आप हमेशा से व्यस्त हैं। तो अगेन एज आई सेड कि आप फिर से फंस सकते हैं इसी लूप में, सोचते रहने और करते रहने के बीच में, करने के बीच में। तो आप कहीं ना कहीं वो डिफ्रेंशिएट कीजिए कि आप कितना कर सकते हैं और कितना आप सोच सकते हैं। ठीक है, सोच बहुत कुछ लिया, करा कुछ भी नहीं व्यर्थ है। और सिर्फ कर दिया और सोचे भी ना कर दिया तो वो भी खराब है। तो बैलेंस, एक बैलेंस आप अगर ले आएंगे इन चीज़ों में तो आपको पता होगा कि आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं। स्लो एंड स्टडी चलिए, बट बी ऑन राइट डायरेक्शन। चाहे स्लो ही चलो बट राइट डायरेक्शन में चलो। ओके, लेट्स सी योर लव रीडिंग नाउ। ओके, लेट्स सी फॉर योर लव रीडिंग। आई विल सी अ कार्ड फॉर यू, for your person and your connecting energy with this person. Okay. ओके, आपकी साइड है 7 ऑफ वॉन्ड, जो दिखा रहा है कि आपने में भी ब्लॉक करा हुआ इस पर्सन को, या आप ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहे हैं अपने ही रास्ते में भी आप चाह रहे हैं कनेक्शन वर्कआउट करे, बट स्टिल आप उसके अपोजिट भी सोच रहे हैं, आप उससे अपोजिट चीज़ें भी कर रहे हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं एक स्टैंड लेने जैसी एनर्जी भी हो सकती है कि भाई चीज़ें सही नहीं जा रही है तो क्या करें, स्टैंड ही लेंगे या एक अपना वॉइस रखेंगे सामने। ठीक है, आई फील अगेन क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एक रैश एनर्जी है, एक रिजिडनेस है आप लोगों के बीच में, कड़वाहट है, दैट इज कमिंग फ्रॉम द प्लेस ऑफ डिससेटिस्फैक्शन में भी, और दैट इज कमिंग फ्रॉम अ वे ऑफ योर ओन डिफेंसिवनेस, कि आप बहुत डिफेंसिव हैं और ये पर्सन लाइक आपकी तरफ बढ़ भी रहे हैं, और बढ़कर में भी यू कैन सी दिस Ace of Cups direction is going this way. So again, maybe they initiated, they gave you hint, they did everything to please you, or maybe that was not appreciated at that time. So that person is going backwards or in opposite direction again. Okay, समय से रहते अगर आप किसी को अप्रिशिएट भी नहीं करते तो वो भी बहुत बड़ा झोल हो जाता है। Okay, तो yes, you should do that. Okay, let's clarify. वी हैव यस यू वर इन लाइक आपकी एनर्जी आ रही है कि आप इनडिसाइसिव हैं, आपको मे बी कोई क्लू नहीं है कि आप किस तरफ जाएं। ठीक है, इस पर्सन के साथ आप कैसे डील करें, एंड दिस पर्सन इज अगेन हैप्पी। ओके, ये हो सकता है अगेन उनकी सेल्फ लव और अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहने की एनर्जी है, और मे बी यू आर लाइक स्टिल इन इनडिसाइसिव मोड कि आपको एक्चुअली में करना क्या है। मे बी दे वर देयर फॉर सम टाइम एंड दे वर एक्टिंग गुड, बीइंग गुड, बट मे बी यू बिकॉज ऑफ योर ओन डिफेंसिवनेस लाइक इस बार पता नहीं मेरी अब रीडिंग्स आ रही कि सारी कमी मेरे खुद के सब्सक्राइबर्स में आ रही है। ओके, तो यस यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो आपकी तरफ से लाइक ओवर डिफेंसिवनेस या एक बैरियर बना लेना अपने हर्ट के अराउंड, और उसको ओपन अप ना होने देना दूसरे पर्सन के लिए, वल्नरेबल ना होना, ये सब चीज़ें नजर आ रही हैं। ओके, वाई क्वीन ऑफ सॉर्ड्स इज हियर, यस 9 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, ये क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एनर्जी, ये डिफेंसिवनेस की, ये रैश एनर्जी, लाइक दूसरे को एक लाइक क्वीन ऑफ सॉर्ड्स क्या करती है, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स इस मोमेंट में फ्यूचर के आउटकम को सोच के और इस मोमेंट को एकदम काट कर फेंक देती है। ओके, मतलब अगर वो मोमेंट फ्यूचर से मैच नहीं करता तो शी विल जस्ट कट इट ऑफ। ओके, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। समटाइम्स इट इज़ टू मैस्कुलिन टू कट थिंग्स ऑफ, और ये ऑफ कर देता है। मे बी यहाँ पे आप मे बी एक मैस्कुलिन एनर्जी में ज़्यादा है, बीइंग अ फीमेल ऑल्सो, अगर आप फीमेल है तो भी, मैस्कुलिन है तो भी, लाइक एक हर्ट मैस्कुलिन वाली एनर्जी की वाइब आ रही है यहाँ से। ओके, या फिर एक वुमेन जो कि मैस्कुलिन एनर्जी में है। ठीक है, एंड शी हैज कट ऑफ द पर्सन हु वाज मे बी ब्रिंगिंग लव टू देम। ओके, ऐसी मुझे एनर्जी आ रही है। और यहाँ पे 9 ऑफ सॉर्ड्स एनर्जी इज शोइंग अगेन कि दिस इज बिकॉज ऑफ योर फियर्स। ओके, एंड मे बी यहाँ पे हो सकता है कि ये पर्सन भी लाइक
लाइक मे बी आपने इतना ज़्यादा दिखाया भी ना हो रैशनेस और इतनी ज़्यादा वो कॉम्प्लेक्सिटी दिखाई भी ना हो, बट दैट वॉज टू मच फॉर दिस पर्सन बिकॉज इस पर्सन के मन में भी कुछ इनसिक्योरिटीज़ हैं. ओके, लेट मी जस्ट एडजस्ट द लाइट, इट इज़ टू ग्लेरी. ओके, या ओके. सो यस, आई वाज सेइंग कि मे बी जो भी आपने क्लोज्ड ऑफ होना दिखाया इस पर्सन को, वो दैट वाज टू मच फॉर देम एंड दे आर लाइक ऑल ओके, आई डोंट वांट दिस रिलेशनशिप, मैं अभी सिंगल ही रहना चाहता हूँ. ओके, या रहना चाहती हूँ, दिस तरह की यहाँ पे मुझे एनर्जी है. ओके, लेट्स सी आई चिंग ऑफ लव. वी हैव इंटीमेट मीटिंग, टूम्ब ऑफ लव. ओके, आई विल टेक वन मोर एंड देन वी हैव ट्रांसफिगरेशन. यस, ओके. देखिए लव में क्या होता है, लव में हम अपना एक पोर्शन सामने वाले पर्सन को देते हैं, सामने वाला पर्सन एक पोर्शन हमें देता है अपना. ओके, दैट इज हाउ लव हैपन्स, एनर्जेटिकली भी और वैसे भी. ओके, तो यहाँ पे आई थिंक दैट ट्रांसफिगरेशन विल हैपन. आप लोगों की में भी एक ऐसी मीटिंग होना ज़रूरी है, या ऐसी मीटिंग का में भी आप लोग वेट कर रहे हैं, या ऐसी मीटिंग इज़ रिक्वायर्ड हेयर कि जिससे लाइक आपके विचारों का आदान प्रदान हो सके. यू मे बी लाइक एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स ऑफ योर एक्सप्रेशन. ओके, एक दूसरे को समझना. यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक भी है फॉलिंग इन लव. तो यस, मे बी एक मुलाकात ज़रूरी है सनम यहाँ पर. एंड टॉम्ब ऑफ लव कैन इज इंश्योरिंग कि वो चीज़ें हो सकती हैं आप लोगों के बीच में स्टिल, बट यहाँ पे मे बी अगेन वो इंटीमेसी होना ज़रूरी है, ओपननेस होना ज़रूरी है. ओके, लेट्स सी अ गॉडेस मैसेज टू एंड द रीडिंग. वी हैव क्वान इन कंपैशन अगेन. यस, कंपैशन. ठीक है, हम लव और कंपैशन को कंफ्यूज करते हैं. हम सोचते हैं लव इज़ लाइक एफर्ट्स करना, या दूसरों के पीछे भागते रहना, या अपने आप को बदलना, या वो बिल्कुल रोमांटिक वाली लाइफ में चले जाना. दिस इज़ लव. तो मेरी लव लाइफ सही है, नहीं तो मेरी लव लाइफ सही नहीं है. एंड वी डू दिस टू ए पर्टिकुलर पर्सन, और बाकी दुनिया बात जाए भाड़ में. ये मेरा बंदा है, ये मेरी बंदी है, इसके साथ मेरी बननी चाहिए, बात खत्म. बाकी जाए भाड़ में, हमारी लाइफ सेट होनी चाहिए, हमारा हैप्पी 10 ऑफ कप्स होना चाहिए, बाकी ऐसी की तैसी में जाए. No, this doesn't work this way. Either you are a loving and compassionate person for everyone, or you are not. Okay? And लव इज एक्चुअली कंपैशन. आप सामने वाले पर्सन को पहले एक इंसान की तरह तो ट्रीट कीजिए. ब्लॉकिंग, अनब्लॉकिंग, या फिर एक दूसरे को हम ईगो क्लैशेस में कुछ भी बोलते हैं, या वो लो वाइब्रेशनल एनर्जीज में जब हम होते हैं हम बहुत कुछ करते हैं. एंड वी लर्न इट. ओके, अर्थ इज अ स्कूल, तो हम वो लर्न भी करते हैं, बट लर्न कंपैशन फर्स्ट. कि आप सामने वाले इंसान को सबसे पहले इंसान समझें एंड कंपैशनेट रहें सभी के लिए. ठीक है, जब आप सभी के लिए उस एनर्जी में आ जाते हैं, देन एक्चुअली आप लोग दुनिया कहती है कि लव इज ब्लाइंड. एक्चुअली लव ओनली हैज आईज. ओके, जब आप प्यार की नज़रों से देखते हैं तभी एक्चुअली आप सभी लोगों को अच्छे से ट्रीट कर सकते हैं. अगर आप एक फियर बेस्ड एनर्जी पे, या ये मेरे बारे में ऐसा सोचती है, वो मेरे बारे में ऐसा सोचता है, तो मैं ऐसे कैसे सोच सकती हूँ, मैं सामने वाले से भी तो कोई रिस्पॉन्स मिलना चाहिए, ब्ला ब्ला ब्ला, तो वो नहीं होता है ऐसे. सामने वाले से भी हमें वही एनर्जी मिल रही है जो हम उसको दे रहे हैं. एंड अगर आपने किसी को प्यार भी किया और वो वापस वो एनर्जी लौट कर नहीं भी आई, तो दैट इज कार्मिक, बिकॉज आपने वो क्रिएट करी होने से पहले. आपने वो सोच में क्रिएट करी, वो एक्चुअली में नहीं क्रिएट करी, इसीलिए वो कर्मा है, इसलिए वो कार्मिक है. ओके, तो अंडरस्टैंड दिस दैट यू नीड टू बी कंपैशनेट ओवरऑल एंड वर्क ऑन योर एनर्जी लाइक दैट यू आर गिवर ऑफ लव. ओके, पहले आप प्यार से भरते हैं, फिर आप प्यार देते हैं. आप खाली कप से पोर नहीं कर सकते, तो अपने आप पे भी अटेंशन दीजिए, अपने आप को प्यार कीजिए. जितना आप एक्चुअली में खुद को प्यार कर पाते हैं, असलियत में अपने आप को एक्सेप्ट कर पाते हैं, उतना ही आप और लोगों को कर पाते हैं प्यार. ओके, सो यस, यहाँ पे ट्रांसफिगरेशन कैन हैपन, दिस लव कैन हैपन, बट यू नीड टू बी vulnerable to each other and compassionate to each other first. Okay, so yes, this was your reading guys. I hope you liked it, I hope you enjoyed it. Do come back for more. Till then, take care, love and light.